स्थापित हुए हैं और मेरे साथ पूरे लकड़ी नबीगंज के अमीन यहाँ पे आए हुए हैं। जो हम लोग टोटल 7 लोगों का टीम है, 7 अमीन का टीम है जो यहाँ पे सर्वे का काम करेंगे। और हमसे ऊपर हमारे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो इससे पहले यहाँ पे ग्राम सभा करवा चुके हैं, नैयर इकबाल सर, वो यहाँ के आपके पूरे के पूरे लकड़ी नबीगंज और महाराजगंज के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, जो इनसे पहले यहाँ पे कुछ दिन पहले ही ग्राम सभा का आयोजन हुआ था। उसके बाद हमको बार बार लोगों का, रैयत का फ़ोन आ रहा था कि सर हमको समझ में नहीं आया, पता नहीं चल रहा है कैसे करना है, फॉर्म 2 कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस सब के लिए हम बोले मुखिया जी को कि ठीक है एक छोटा सा करवाइए ताकि हम लोगों को कुछ बता पाए। तो मुखिया जी ही आज का दिन हमको दिए। हम बोले ठीक है, आज ही का दिन और टाइम सब मुखिया जी फिक्स किए और हम यहाँ पे आप लोग के सामने हैं। अब आप लोग को हम बताने वाले हैं कि क्या क्या अभी हम लोग करेंगे और कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें सर्वे का थोड़ा सा इतिहास। बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 में वहाँ से हम लोग का उन लोगों के उसके अनुसार 1898 से सबसे पहले एक सर्वे स्टार्ट होता है जो 1925 तक चलता है, कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे चला, फिर उसके बाद एक और सर्वे आता है जो उसी का मॉडिफाइड फॉर्म था, वो था रिविजनल सर्वे। फिर उसके बाद और एक सर्वे जो अब हम लोग स्टार्ट किए हैं, बिहार सरकार स्टार्ट की है, वो है स्पेशल सर्वे। हम लोग अभी स्पेशल सर्वे का काम करने के लिए आपके प्रखंड लकड़ी नबीगंज में आए हैं। तो अब हम आपको बता दें कि इससे पहले जो ग्राम सभा हुआ था उसमें भी सब कुछ जानकारी दी गई थी और इस बार फिर हम सबको, आप लोगों को, जितने भी यहाँ पे लोग हैं उपस्थित, सबको आपको यहाँ पे एक सूचना दे देते हैं कि क्या क्या सर्वे के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले आपको यही करना होगा कि मेरे पास जो फॉर्म है, फॉर्म थोड़ा सा इसको पीछे रखिए, मेरे पास जो फॉर्म है प्रपत्र 2, ये है प्रपत्र 2, ये है प्रपत्र 2 जो सबके पास किसी न किसी तरीके से पहुंच जाएगा। इत्मीनान से रहिए, हम मुखिया जी को, वार्ड मेंबर को, कैफे वाले को, सबके पास दे के जाएंगे। इसका जो मोबाइल में जो इसका है एक सॉफ्ट कॉपी, फिर उसके बाद सबको अपना अपना दुकान से निकाल के इसको भरेगा, ये फॉर्म नंबर 2 को भरेगा। इस फॉर्म नंबर 2 को भरने के बाद इसका आपको 2 कॉपी भरना होगा, याद रखिएगा। इसका 2 कॉपी भरने के बाद आपके पास जमीन का, जिसका आप जो आपके अंदर जोत में है, जिसका आप मालिक हैं, उसका आपको वहाँ पे दस्तावेज उसके साथ संलग्न करना होगा। दस्तावेज कहने का मतलब उसका जेरोक्स कॉपी, उस दस्तावेज का जेरोक्स कॉपी इस प्रपत्र 2 के साथ आपको संलग्न करना है। उसके साथ ही आप अपना एक आधार कार्ड का जेरोक्स लगा दीजिएगा और नंबर जो है यहाँ पे नीचे है, नंबर अपना डाल दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर, और पूरा फॉर्म अच्छे से भर दीजिएगा। बस इतना ही। और हाँ, हम दस्तावेज का बात कर रहे थे। दस्तावेज में आपके पास जो भी दस्तावेज का जरूरत है उसका एक लिस्ट है, वो हम आपको दे भी देंगे, आप उसमें पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं एक हिसाब से। आपके पास, फिर से बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, आपके पास जैसा भी जो दस्तावेज है, जो भी दस्तावेज है, जैसे खतियानी हो गया, अपना जो भी रसीद हो गया, आपके पास जो भी है उसका जेरोक्स आप लगाइएगा, उस रसीद का जेरोक्स लगाइएगा, या फिर उसका आपके पास जो भी दस्तावेज है उसका जेरोक्स लगाइएगा। इस फॉर्म नंबर 2 को भर करके, इस फॉर्म नंबर 2 को भर करके उसका जेरोक्स लगा करके, एक आधार कार्ड लगा करके हम लोगों को, या तो आप खुद से अपलोड कर सकते हैं, ये आप स्कैन करके खुद से अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप हम लोग का मदद ले सकते हैं। हम अपना नंबर यहाँ पे भी सबको दे के जाएंगे, अपना नंबर सबको बता देंगे। आप या तो हमसे आकर के हमसे सहायता ले सकते हैं, हमको पूछ सकते हैं कि सर कैसे करें, या तो आप खुद से कर सकते हैं अगर हम बता दिए तो। आप, क्योंकि अब इस बार का सर्वे पूरा का पूरा ऑनलाइन हो रहा है, आप अपने से भी कर सकते हैं लगभग। अगर हम आपको हिंट दिए, समझाएं कि हाँ ऐसे ऐसे कीजिए, तो आप कर सकते हैं खुद से, नहीं तो आप मेरा मदद ले सकते हैं। और आप पंचायत, और हाँ ये भी और एक जानकारी कि हम कहाँ मिलेंगे। हम लोग का सबका ऑफिस जो है पंचायत भवन पड़ौली में मिला है। फिर से बोल दे रहे हैं, पंचायत भवन पड़ौली, पंचायत भवन पड़ौली में हम लोग का स्पेशल सर्वे का ऑफिस हम लोग को वहाँ पे दिया गया है। हम लोग 10 से लेकर के 4 बजे तक वहीं पे उपलब्ध पाए जाएंगे। अगर किसी को भी कुछ पूछना है सामने आकर के, अभी यहाँ कोई कुछ नहीं पूछ पाएगा या फिर कुछ भी है, किसी को समझा नहीं पाएंगे क्योंकि इतना भीड़ है, सबको अच्छे से नहीं समझा पाएंगे, या तो आप हमको फ़ोन कर लीजिएगा, या तो आप वहाँ पे पड़ौली सरकार जो भी पंचायत भवन है वहाँ पे आके सामने मेरे साथ बैठ करके बात कर लीजिएगा। सर ऐसा ऐसा बात है, हमको समझ में नहीं आया उस वक्त, हमको आप अच्छे से फेस टू फेस समझा दीजिए। हम वहाँ पे भी समझा देंगे, नहीं तो आप हमको फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। हमको जितना बताना था लगभग हम बता दिए, और कुछ कुछ बता देते हैं। इस फॉर्म नंबर 2 के साथ साथ, इस फॉर्म नंबर 2 के साथ साथ आपको क्या करना होगा कि आपका, अगर जो भी आपका दस्तावेज होगा, वो दस्तावेज अगर आपका
आपके बाबा दादा के नाम पे होगा, मतलब आपके पूर्वज के नाम पे होगा, और वो अभी अगर नहीं रहे, क्योंकि लगभग यहाँ पे किसी का भी पूर्वज शायद नहीं होगा, अगर पूर्वज जिनके नाम का दस्तावेज है वो अगर नहीं रहे तो आपको एक ये बनाना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रपत्र 3.1। प्रपत्र 3.1 फिर से बोल रहे हैं, प्रपत्र 3.1 जिसका नाम है वंशावली प्रपत्र। ये वंशावली प्रपत्र 2 पेजों में आता है। आपको इस फॉर्म को भरना होगा और एक वंशावली बनाना होगा। वंशावली बनाना होगा जिसमें आपको संबंध स्थापित करना होगा कि जो भी आपका जो दस्तावेज में जिनका नाम है और आप जो मालिक बनने जा रहे हैं उनका आपको संबंध स्थापित करना होगा कि हाँ, हम अपने पूर्वज से किस तरीके से संबंधित हैं। तो ये संबंध स्थापित आप वंशावली के द्वारा कीजिएगा, और वंशावली जो है 2 लोगों से प्रमाणित होगा। पहला या तो सरपंच साहब करेंगे या फिर आप अंचलाधिकारी से जाकर के आप अपना वहां से प्रमाणित करा सकते हैं। इतना आपको वंशावली के लिए लगेगा। समझ में आ गया वंशावली का बात? वंशावली उनको देना है जिनके दस्तावेज पे जो नाम है, जो दस्तावेज में जिनका नाम है, जो पूर्वज का नाम है, वो अब अगर नहीं रहे तो उनको वंशावली लगेगा। वंशावली के साथ एफिडेविट भी लगेगा कि खाली वंशावली में हो जाएगा? एफिडेविट भी लगेगा। देखिए वंशावली अगर आप बना रहे हैं तो वो सरपंच साहब मतलब बना करके जो एक लगता है 50 रुपया कूपन वगैरह जो भी है उतना लगा करके सरपंच साहब सिग्नेचर कर देंगे तो हम अपना एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। अच्छा, वंशावली लेकिन हाँ, वंशावली प्रमाणित, एफिडेविट तो नहीं लगेगा ना? हम वंशावली फिर से प्रमाणित